तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स बॉर्डर पार साउथ कोरिया के एक गार्ड पोस्ट पे कब्जा कर लेते हैं और साउथ कोरियन सोल्जर्स को बंदी बना लेते हैं। तो उन्हें रेस्क्यू करने भेजा जाता है स्पेशल फोर्सेस के अल्फा टीम को। इसे लीड कर रहा था कैप्टन शिजन, जिसका कोड नेम था बिग बॉस। अब इनके रूल्स की वजह से यहाँ कोई भी पहले फायर नहीं कर सकता था, इसीलिए शिजन और डेयन, जो की कहानी का सेकंड मेन लीड है, दोनों गन्स बाहर रख के बातचीत करने अंदर आते हैं। शिजन नॉर्थ कोरियन कैप्टन आन को कहता है कि हर साल तुम लोग ये ड्रामा क्यों करते हो, फालतू में लड़ने का तो कोई फायदा है नहीं, इसलिए तुम लोग जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ। नॉर्थ कोरियन कैप्टन कहता है कि खाली हाथ तो नहीं जा सकते, चलो एक फाइट करके ही जाते हैं। तो दोनों में फाइट शुरू हो जाती है तो शिजन उसे इजली हरा देता है। तो नॉर्थ कोरियन कैप्टन आन अपनी टीम के साथ वापस चले जाते हैं। तो अल्फा टीम को सिर्फ स्पेशल मिशंस के लिए ही भेजा जाता था, इस बीच इन्हें कुछ वेकेशंस मिल जाते थे। तो इसी तरह शिजन और डेयन अपने वेकेशन पे थे, जहाँ दोनों मस्त टॉय गन से बलून्स फोड़ रहे थे। तभी बाहर एक हल्ला होता है क्योंकि एक लड़का किसी की स्कूटी चुरा के भाग रहा था। तो ये दोनों टॉय गन लेकर रास्ते के सामने आ जाते हैं और उस लड़के को शूट कर देते हैं, जिससे वो स्कूटी से गिर जाता है। स्कूटी वाला तो अपनी स्कूटी लेकर निकल जाता है, वहीं शिजन उस लड़के का फर्स्ट एड वगैरह कर देता है। इवन उसके हाथ में लिख देता है कि एक चोर है। डेयन पास के हॉस्पिटल में कॉल करता है, जहां से एम्बुलेंस आती है और इस लड़की को ले जाती है। न दोनों एक कैफे में बैठकर उसी लड़के के बारे में बात कर रहे थे, तभी शिजन को म्यंगजू का कॉल आता है, जो डेयन की गर्लफ्रेंड है और वो भी आर्मी में है, पर इनकी लव स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो डेयन उसे कॉल पिक करने से मना करता है। अभी डेयन नोटिस करता है कि उसका फोन गायब है, तभी उसे क्लिक होता है कि फोन तो उस लड़के ने निकाल लिया था जब ये दोनों उसकी फर्स्ट एड कर रहे थे। डेयन कहता है उसकी तो अब खैर नहीं, ये बोलकर दोनों उस हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। इधर उस लड़के को जब हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जा रहा था, तभी उसका फोन गिर गया था, तो उसे नर्स अंदर ले जा रही थी, पर इस फोन पे मंजू का कॉल आता है। तो नर्स कह देती है कि फोन जिसका है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। देन हम मिलते हैं कहानी की फीमेल लीड से डॉक्टर मोयन, जो इस लड़के को चेक करती है, एडमिट करने को कहती है। तभी मोयन को एक सीनियर डॉक्टर बुलाते हैं। तो आसपास किसी को ना देखकर ये लड़का, जिसका नाम था गिबम, यहाँ से भागने लगता है, मगर उससे भागते हुए मोयन देख लेती है। तो वो जल्दी से जाकर उसे पकड़ के वापस ले आती है। अब गिबन को यहाँ से जाना था क्योंकि अभी उसके कुछ पंगे चल रहे थे, जिसपे हेडनेस उसे एग्जामिनेशन फी भरने के लिए कहती है, जो सुन गिबम साइलेंट हो जाता है, पर उसे वॉशरूम जाना ही कहता है, फिर नहीं भागेगा, इसलिए वो उन्हें डेयन का फोन देकर जाता है। और क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि वो फोन किसी और का है, इसलिए गिबमेरोम जाने देते हैं। इधर शिजन और डेयन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, मगर तभी गिबमेरोम से भाग जाता है। शिजन डेयन के फोन पे कॉल कर रहा था, जिसका नाम बिग बॉस नाम से सेव किया हुआ था, जो देखकर मोयन को लगा कि ये लड़का किसी गैंग का होगा। शिजन डेयन के नंबर पे कॉल करते रहता है। रिंगटोन की आवाज सुनते हुए दोनों मोयन के पास आ जाते हैं। इतनी बार कॉल आने की वजह से मोयन कॉल पिक कर लेती है। शिजन को देखकर पूछती है कि क्या तुम ही बिग बॉस हो? शिजन कहता है हाँ, पर ये फोन आपके पास कैसे? मोयन कहती वो पेशेंट मुझे देकर गया था, क्या तुम सब उसकी फैमिली हो? शिजन कहता नहीं, पर ये फोन हमारा है। तभी इन्हें पता चलता है कि वो का फिर से भाग गया है। मोयन को लगा कि ये दोनों गुंडे हैं, इसलिए वो इन्हें बाहर भगाने के लिए कह देती है। तो नज़ इन्हें बाहर कर देती है, पर शिजन को मोयन पसंद आ जाती है, इसलिए वो यहाँ रुकने के लिए बहाने करने लग जाता है। पर डेयन उसका झूठ पकड़ लेता है और उसे बाहर ले जाता है। गिबाम को ढूंढने के लिए बाहर एक गली से आवाज सुनकर दोनों जाकर देखते हैं कि गिबाम को कुछ लोग मार रहे थे। तो ये दोनों उन सब की धुलाई करके गिबन को बचाते हैं। इधर डेयन को ढूंढते हुए म्यंगजू हॉस्पिटल पहुंच गई थी, जिसे मोयन देखती है। तो दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों में कॉलेज टाइम में कुछ पंगा था। योंगजू एक आर्मी डॉक्टर है, एक इंटर्नशिप के टाइम दोनों मिले थे, जहां एक लड़के के चक्कर में दोनों में पंगा हुआ था, इसलिए अब भी दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते। इधर शिजन और डेयन गिबमेंगजू आती है, तो शिजन नर्स के साथ गिबमेंगजू डेयन को बात करने बुलाती है। तो हमें पता चलता है कि दोनों की लव स्टोरी के विलन है मंजू के डैड, जो कि आर्मी जनरल है। वो इनका रिलेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेयन एक निचले लेवल का सोल्जर है, इसलिए उन्होंने डेयन को अपनी बेटी से दूर रहने का ऑर्डर दिया है, जो वो फॉलो कर रहा है। इस वजह से म्यंगजी उससे बहुत नाराज है। इधर मोयन गिबन को चेक करने आती है, उसकी हालत देख मोयन एज्यूम कर लेती है कि शिजन और डेयन ने ही इसकी ये हालत की है, इसलिए वो गिवन को सच बोलने के लिए कहती है। वो बताता भी है कि इन्होंने मुझे बचाया है, पर मोयन को बिलीव ही नहीं होता। वो सिक्योरिटी से सीसीटीवी चेक करने के लिए कहकर पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। तो शिजन उसे समझाने आता है, बताता है कि उसने हमारा फोन चोरी किया था, इसलिए हम उसे ढूंढते हुए आए थे, फिर अभी बाहर उसे कुछ लोग मार रहे थे, इसलिए हम उसे बचाकर लाए। मोयन कहती है उसने तुम्हारा फोन चोरी किया और तुमने उसे बचाया, ये बोलकर उसी फोन से पुलिस को कॉल कर रही थी। तो शिजन फोन को फ्लिप करके कॉल काट देता है और उसे बताता है कि मैं एक सोल्जर हूँ और हम किसी गैंग से नहीं है, बिग बॉस मेरा कोड नेम है। मोयन कहती मैं कैसे बिलीव कर लूं? शिजन कहता है क्योंकि तुम कोरिया के टॉप हॉस्पिटल में काम करती हो, जरूर तुम एमयू से ग्रेजुएट हो, तो शायद तुम यंगजू को जानती होगी, मिलिट्री एकेडमी की डॉक्टर है। हम सभी सोल्जर्स हैं, अभी हमारी कुछ दिन की वेकेशन थी, इसलिए हम किसी पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। बिलीव नहीं होता तो उससे पूछ लेना, वो यही होगी, ये बोलकर वो साथ में म्यंगजू को ढूंढने चलने कहता है। इधर म्यंगजू किंग भी सीनियर थी, तो डेयंग उसे एक सीनियर की तरह ही रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था, जिससे म्यूजी और ज्यादा नाराज और इमोशनल हो रही थी। उससे पूछती कि आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या मेरे पापा की वजह से? आखिर तुम मुझे कब तक अवॉइड करोगे? मेरे कॉल्स एंड मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं देते? पर डेयन कोई जवाब नहीं देता। तो म्यंगजी उसे सैल्यूट पोज में पूरी रात खड़े रहने का ऑर्डर देती है। तभी शिजन मोयन के साथ पहुंच जाता है। मोयन उसे इनकी आइडेंटिटी कंफर्म करती है, तो यंगजो इन्हें भगोड़े सोल्जर्स बताकर चली जाती है, पर मोयन शिजन को अपने साथ चलने के लिए कहती है सीसीटीवी फुटेज चेक करने, ताकि वेरीफाई कर सके कि इन्होंने गिबमेरोम इंट्रो कर लेते हैं। देन सीसीटीवी फुटेज देकर मोयन तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड हो जाती है, क्योंकि इतने सारे बंदों को शिजन और डेयन ने पीट जो दिया था। शिजन के फाइटिंग स्किल्स को देखकर वो काफी इंप्रेस तो हो गई थी। इससे
मिसअंडरस्टूड करने के लिए सॉरी कहती है। सृजन कहता है कि अगर बुरा लगा हो तो मेरी ट्रीटमेंट कर दो, क्योंकि उसके पेट में गोली लगी थी और आज लड़ाई की वजह से उसके स्टिकर्स खुल गए थे। तो ये घाव देखकर मोहन पूछती कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। सृजन बहाना मार देता है कि ऐसे ही कुछ ग्राउंड वर्क करते हुए लग गई थी, पर घाव देखकर मोहन समझ गई थी कि ये गोली लगने का निशान है। तो सृजन बताता है कि नॉर्मैंडी में एक लड़ाई के दौरान ये गोली लगी थी। उस दिन आसमान से जैसे गोलियों की बरसात हो रही थी। मोहन मजाक में कहती है कि अच्छा प्राइवेट रन को बचाने गए थे क्या? तो मोहन उसकी ड्रेस इन कर देती है और आर्मी क्लिनिक में रेगुलरली ड्रेस इन कराने जाने कहती है। सृजन कहता क्या मैं हर दिन यहाँ नहीं आ सकता? मोहन कहती हर दिन नहीं, हफ्ते में 3-4 दिन आने से हो जाएगा। सृजन कहता है क्या तुम मुझे ट्रीट करोगी? मोहन कहती इसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। सृजन कहता है पर मुझे जरूरत है, स्पेशली एक ब्यूटीफुल डॉक्टर। मोहन कहती है अगर तुम्हें ब्यूटीफुल डॉक्टर चाहिए फिर तो मैं ही बेस्ट ऑप्शन हूँ, ठीक है फिर कल 2 बजे आ जाना। सृजन कहता है डॉक्टर्स इतने बिजी रहते हैं, क्या कोई बॉयफ्रेंड है इसमें? मोहन कहती कि सोल्जर्स तो हर वक्त अपने ड्यूटी पे होते हैं, क्या कोई गर्लफ्रेंड है? शन कहता है तो पहले कौन बताएगा? अब दोनों को देखकर समझ तो आ ही रहा था कि दोनों एक दूसरे में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। सीन कट होता है रात को सृजन हॉस्पिटल जाने के लिए यूनिफॉर्म चूज कर रहा था तो देव कहता है कि वो भी कल उसके साथ आएगा। तो अगले दिन गिबम के सारे हॉस्पिटल बिल्स देव पे कर देता है, क्योंकि वो गिबन से रिलेट कर गया था, क्योंकि गिबमेरोन को सुधरने के लिए मोटिवेट करता है। सृजन मोहन को ढूंढ ही रहा था, तभी वो उसे एक बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट को ले जाते हुए देखता है। तो वो उन्हें आईसीयू में पहुंचाने में हेल्प करता है और बाहर उसका वेट करता है, लेकिन सर्जरी में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता और सृजन को टाइम पे अपने आर्मी कैंप वापस लौटना था, इसलिए वो मोहन से ना मिले ही चला जाता है। तो शाम को ऑपरेशन के बाद मोहन को जब पता चला कि सृजन आया था तो वो उसे कॉल करती है। तो सृजन अपनी फ्लर्टिंग शुरू कर देता है और उसे कहता है कि क्या तुमने मेरा नंबर सेव किया था? मोहन कहती है हाँ, और अब तुम भी कर लो। सृजन कहता है फिर मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। मोहन कहती क्या तुम हमेशा इतनी डायरेक्टली बात करते हो? तो सृजन थोड़ा टीज करते हुए कहता है कि मैं तो अपने ट्रीटमेंट के लिए आने की बात कर रहा था, तुमने क्या सोचा? मोहन कहती मेरा भी वही मतलब था, वैसे कल तुम कितने बजे फ्री रहोगे? शीन कहता है कल की बात छोड़ो, क्या हम अभी मिल सकते हैं? तो मोहन उसे हाँ कह देती है, क्योंकि वो भी उससे मिलना चाहती थी। तो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पीली तैयार होते हैं। सृजन हॉस्पिटल पहुंचकर मूवी टिकट्स बुक कर देता है और नीचे मोहन के आने का वेट कर रहा था, पर तभी उसे अपने चीफ का कॉल आता है, जो उसे अभी अपने अल्फा टीम के साथ एक मिशन पे जाने के लिए बुलाते हैं, इसलिए वो हॉस्पिटल की टेरेस पे चला जाता है। मोहन उसे कॉल करती है एंड पूछती है कि वो है कहाँ? तो श्री उसे बताता है कि वो अभी हॉस्पिटल की टेरेस पे है। मोहन ऊपर आती है तो सृजन उसे सॉरी कहता है, अचानक एक इम्पोर्टेंट काम के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तभी यहाँ सृजन को ले जाने हेलीकॉप्टर पहुँच जाता है। मोहन कहती क्या कोई वॉच छिड़ गई है जो तुम्हें ले जाने हेलीकॉप्टर आया? न कहता है हाँ, पर कोरिया में नहीं, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, पर क्या एक प्रॉमिस करोगी? अगले हफ्ते मिलते हैं। मोहन कहती है पर तुम्हारी ट्रीटमेंट का क्या होगा? शीन कहता है डोंट वरी, मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा। तो अगले हफ्ते हम एक मूवी डेट पे जाएंगे। मोहन को अभी सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी। सृजन कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए जवाब दो। मोहन कहती ठीक है। सृजन कहता है देन इट्स अ डेट, अगले हफ्ते मिलते हैं। ये बोलकर वो हेलीकॉप्टर की ओर चला जाता है। दोनों ही थोड़े अपसेट तो होते हैं, पर ड्यूटी सबसे पहले आती है, इसलिए सृजन अपने अल्फा टीम के साथ अफगानिस्तान पहुंच जाता है, जहां यूएस आर्मी के साथ इनका जॉइंट मिशन था। कुछ हॉस्टेस को बचाने का प्लानिंग और ट्रेनिंग में कुछ दिन लग जाते हैं और आखिरकार सृजन की टीम उन हॉस्टेस को बचा लेते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद सृजन वापस कोरिया आने के लिए निकलता है। इधर मोहन के लिए ये हफ्ता काफी बिजी रहा। वीकेंड आ जाता है एंड फाइनली आज वो मिलने वाली थी सृजन से, तो अपने कैजुअल कपड़े पहन के हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है, पर तभी वो सामने सृजन को देखकर अपना फेस छुपाने लग जाती है, क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया था। मोहन के थी तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? हम तो शाम को मिलने वाले थे। सृजन कहता है तुमसे मिलने के लिए मुझसे वेट नहीं हो रहा था, पर तुम मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? तुम ऐसे भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। देन सृजन उसे घर ड्रॉप करने आता है। मोहन अपने हेयर वॉश करने जाती है, तब तक उसे कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने कहती है, तो साथ में बैठकर खाना खाने के बाद दोनों अपने मूवी डेट पे चले जाते हैं। पर अभी मूवी शुरू ही हुई थी कि सृजन को फिर से अपने चीफ का कॉल आ जाता है और उसे अभी आने के लिए कहते हैं, तो उसे फिर से मोहन को सॉरी कहना पड़ता है। इससे अगेन मोहन को बुरा लगता है। सृजन कहता हम किसी और दिन आकर मूवी देख लेंगे। मन कहती नहीं तुम जाओ, मैं अकेले मूवी देख लूंगी। तो अगेन दोनों ही काफी सैड होते हैं। तो सृजन के जाने के बाद मोहन का हॉस्पिटल से कॉल आता है, क्योंकि उसकी जगह किसी अमीर बाप की बेटी को प्रोफेसर बना दिया गया था, जिसके लिए वो 3 साल से ट्राई कर रही थी, क्योंकि मोहन उसके काबिल थी। लेकिन यहाँ भी नेपोटिज्म चल रहा था। पहली बार किसी मिनिस्टर के बेटे ने उसकी जगह छीन ली, दूसरी बार हॉस्पिटल डायरेक्टर के भतीजे ने, और इस बार एक बड़े शेयर होल्डर की बेटी को प्रोफेसर बना दिया गया, जबकि उसने एक भी ऑपरेशन सक्सेसफुली नहीं किया है। पर ये सब सुनकर उसके सीनियर तो उसी को डांटते हैं। इससे मोहन तो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है एंड काफी रोती है। इधर अल्फा टर्म मिशन खत्म करके लौटते हैं तो जनरल यूनाकरा उन्हें बताते हैं कि तुम सबको 8 महीने के लिए एक वेकेशन पे भेजा जाएगा और एक नाम की जगह पे, जहाँ एज ए ऑर्डिनरी सोल्जर तुम सबको अपनी ड्यूटीज करनी है। तो वहाँ जाने से पहले इन्हें 2 हफ्ते का लीव दिया जाता है। शीन मोहन से मिलने हॉस्पिटल आता है, जहाँ वो मोहन को टीवी पे देखता है, क्योंकि मोहन को उस नए प्रोफेसर की जगह एक इंटरव्यू के लिए भेजा गया था। तो शीजन उसके वापस आने का वेट करता है। शाम को दोनों की मुलाकात होती है, तो दोनों कैफे में आते हैं। शीन सॉरी कहता है उस दिन उसे फिर से अकेला छोड़ जाने के लिए। मोहन कहती है मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। तो इस बार कहाँ गए थे मिशन पे? शीजन कहता है ज्यादा दूर तो नहीं, पर मैं तुम्हें उस बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। आर्मी के रूल्स की वजह से अब मोहन ऑलरेडी सैड थी प्रोफेसर की पोस्ट ना पाने की वजह से, तो उसे कहती कि मैं भी अपनी लाइफ से थोड़ी परेशान थी। फिर अचानक से तुम मुझे मिले, पर हमारी पहली डेट पर तुम मुझे छोड़कर गए, फिर दूसरी डेट पे भी, पर मैं ऐसी ख्याल में थी कि तुम कहाँ गए होगे। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे इस बारे में बता भी नहीं सकते। पहली मुलाकात में ही तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम्हें वो चोट
ग्राउंड वर्क करते हुए लगा था और वो गन शॉट का निशान था, मतलब तुम्हें गोली लगी थी, यानी तुमने भी किसी पे गोली चलाया होगा तुम्हारे काम में, या तो तुम किसी को मारते हो या कोई तुम्हें मार देगा। पर मैं हर दिन 12 घंटे से भी ज्यादा ऑपरेटिंग रूम में रहती हूँ, मरते हुए लोगों की जान बचाती हूँ, पर तुम्हारी फाइट में लोग मरते हैं। शिजन कहता है मैं एक सोल्जर हूँ और एक सोल्जर्स कमांड्स को फॉलो करता है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना पड़ता है। मिलिट्री मिशंस में मैंने अपने 3 दोस्तों को खोया है, फिर भी मैं ये काम क्यों करता हूँ पता है, क्योंकि किसी को तो ये काम करना ही होता ना, मेरे काम से इस देश में शांति और अमन बना रहता है। मोयन कहती पर मेरे लिए सबकी लाइफ इक्वल है, सभी को जीने का हक है, तो इनकी प्रोफेशनल बिलीव्स की वजह से इनका रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाता है। तो मोयन उसे गुड बाय कहा चली जाती है, जिससे शीजन काफी अपसेट तो होता है। तो इनकी छुट्टियां खत्म हो जाती है और अल्फा टीम को उरुवेक भेज दिया जाता है। हाँ, ड्यूटी करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि बम ने भी इनके साथ आर्मी ज्वाइन कर लिया था। इधर मोयन फाइनली एक प्रोफेसर बन गई थी, क्योंकि उस इंटरव्यू के बाद वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और अब वो सिर्फ वीआईपी पेशेंट्स को देखती है। लेकिन वो शिजन को अब भी मिस करती है, क्योंकि वो उसे पसंद तो करने लगी थी और उस दिन उसके प्रोफेशनल लाइफ में जो सब कुछ चल रहा था उसकी वजह से उसने शिजन को इतना सुना दिया था, जिसको अब वो रिग्रेट तो करती है। शिजन का भी यही हाल था, मैं उनको मिस तो कर रहा था। इधर हॉस्पिटल में बात चल रही थी कि एक मेडिकल टीम को उरुवेक भेजा जाएगा, क्योंकि वहाँ ही सोन ग्रुप का एक पावर प्लांट बन रहा था और इनका हॉस्पिटल भी सोन ग्रुप का था, इसलिए उरुवेक में एक मेडिकल कैंप के लिए वो लोग कुछ डॉक्टर्स को भेजने वाले थे। तभी हॉस्पिटल का चेयरमैन मुयो को आज रात देने के लिए इन्वाइट करता है। इसके लिए वो उसे होटल का लॉन्च बताकर अपने रूम में ले आता है। मुयन उसके इरादे समझ जाती है, तो वो चेयरमैन को खींच के अपना बैग उठाकर मारती है। इसकी उसे अगले दिन टेंशन हो जाती है कि कहीं चेयरमैन उसे हॉस्पिटल से निकाल ना दे। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तू हमारी हॉस्पिटल की स्टार है, चेयरमैन तुझे निकालने की बेवकूफी तो नहीं करेगा। लेकिन चेयरमैन मुयन को टीम लीडर बनाकर वो रुक जाने वाली मेडिकल टीम को लीड करने के लिए कहता है। मुयन तो समझ जाती है कि ये उसने बदला लेने के लिए किया है। मेडिकल टीम तैयार होती है। इधर शिजन को भी पता चल जाता है कि मुयन यहाँ आ रही है, क्योंकि उरुवेक में मेडिकल टीम के रहने और उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी शिजन की टीम की थी। तो भयंकर गर्मी में उरुवेक एयरपोर्ट में मयन और उसकी मेडिकल टीम वेट कर रही थी और सोच रहे थे कि कौन उन्हें ले जाने वाला है। तभी इनकी टीम में डॉक्टर सन के फोन पे चेयरमैन का कॉल आता है, जब उसे मुयन को फोन देने के लिए कहता है। तो वो मोयन से कहता है कि अगर तुम हमारे बारे में दोबारा सोचोगी तो मैं तुम्हें वापस बुला सकता हूँ। लेकिन मोयन तो सबके सामने ही उसे सुना देती है, कहती है वापस जाकर सबसे पहले रेजिग्नेशन लेटर तुम्हारे चेहरे पर फेंकूंगी, क्योंकि मैं खुद अपना हॉस्पिटल ओपन करने वाली हूँ। अभी वो सभी एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आते हुए देखते हैं, इसमें से शिजन और उसकी टीम निकलते हुए इनकी ओर आती है। मोनी यहाँ शिजन को देखकर हैरान होती है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि दोबारा उनकी मुलाकात होगी। हवा से मोयन का स्कार्फ थोड़ी दूर जाकर गिरा था, इसे शिजन उठाकर उसे लौटा है और दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता। इन सबको इनकी रहने वाली जगह ले जाया जाता है, जहां सोल्जर्स इनका स्वागत करते हैं। फिर इन सबको इनके टेंट्स तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पेगी बॉम्ब को देखकर मोयन एंड बाकी सब काफी सरप्राइज्ड एंड उसके लिए बहुत खुश होते हैं। मोयन ऐसे ही ये जगह देख रही थी, तभी उसके शू में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो उठाकर देखने लगती है। तभी उसके साइड से शिजन बिना उसे देखे पार हो जाता है। मोयन कहती क्या इसने सच में मुझे नहीं देखा या इग्नोर कर रहा है, पर शिजन तो अंदर जाकर मिरर से उसे ही देख रहा था और सोच रहा था कि उससे फिर से कैसे बात करे। तभी मोयन यहाँ के कुछ लोकल बच्चों को कुछ दाग खाते हुए देखती है, तो उसे फेंककर वो एक चॉकलेट खाने देती है, जो देख दूसरे बच्चे भी उससे चॉकलेट मांगने आ जाते हैं, पर उनकी लैंग्वेज मोयन को समझ नहीं आ रही थी। तभी शिजन जाता है, उन बच्चों को यहाँ से भगा देता है। मोयन से कहता है कि फैंस के इस बार आना मना है। मोयन कहती है तुम भी तो आए, ये बोलकर जाने लगी थी, कुछ दूर गई थी कि शिजन कहता है कि हिलना मत, तुमने एक लैंडमाइन के ऊपर पैर रखा है। मोयन तो बहुत ज्यादा डर जाती है, किसी को हेल्प के लिए बुलाने कहती है, तो शिजन उसके पास आता है, कहता है कि मैं तुम्हारी जगह पे पैर रखता हूँ, तुम हट जाओ। ये बोलकर उसके पैर हटा देता है और उसकी जगह पे खड़ा हो जाता है। मोयन कहती क्या ये फट जाएगा, फिर हमारा क्या हो। शिजन कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा। मोहिन कहती है तुम मेरे लिए क्यों मरोगे, तुम किसी को बुलाकर लाओ, मैं यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ। ये बोलते हुए काफी घबराते हुए किसी को बुलाने के लिए कहती है। अभी उसके धक्के की वजह से शिजन नीचे गिरने लगता है, जिससे मोयन भी उसके ऊपर गिर जाती है। बिरकी मारी वो रोते हुए कहती है कि ये लैंडमाइन फटा क्यों नहीं। शिजन को स्माइल करता हुआ देखकर वो गुस्से में उठ जाती है एंड कहती है कि तुमने फिर से चुटका। शिजन कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो जानती हो मैं थोड़ा ज्यादा ही मजाक करता हूँ। पर मोयन गुस्से में कहती है कि मुझसे बात मत करना एंड चली जाती है। इधर डेयंग को मंजू का एक पार्सल आता है, इसमें उसने एक लेटर भेजा था कि वो यहाँ आ रही है, तो हमें मंजू को जनरल यन से बात करता हुआ दिखाया जाता है, जो कि मंजू के ही डैड थे और वो उसके उरुवेक जाने के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो मंजू को डायरेक्टली कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं डेयन को अपने दामाद के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कैप्टन शिजन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, वो जल्दी ही जनरल भी बन जाएगा, इसलिए शिजन ही मेरा सन इन लॉ बनेगा। योंगू कहती पर अगर आपने मुझे वहाँ जाने से रोका तो आप अपनी इकलौती बेटी को भी खो देंगे। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर मोयन तो अभी भी गुस्से में घूम रही थी और शिजन उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे आता रहता है, तो उसके बार बार सॉरी बोलने पर मोयन फाइनली मान जाती है। तभी उनके नेशनल फ्लैग को फहराया जाता है, तो सारे सोल्जर्स फ्लैग की ओर देखते हुए सल्यूट करते हैं। तो शिजन मो को उस ओर टर्न करता है और उसे कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगले दिन सुबह से मोयन और नर्सेस लेब्स का मेडिकल चेकअप होता है, तो मोयन सबसे पहले शिजन को ब्लड डोनेशन के लिए बुलाती है और सिरिंज चुभने से पहले ही उसे डराकर उसका थोड़ा मजाक उड़ाती है। पर तभी उन्हें बाहर से कुछ जोर से आवाज आती है। शिजन को पता चलता है कि एक यूएन की ट्रक पहाड़ी राह से नीचे गिर गई है, इसमें मेडिसिन आ रहे थे, लेकिन जब चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यूएन के ट्रक के नाम पे गन स्मगल किया जा रहा था। तो शिजन लोकल पुलिस को बुलाकर इस बंदे को हैंड ओवर कर देता है। इसको रिपोर्ट करने शिजन उरुवेक में इनके आर्मी हेडक्वार्टर्स जाने वाला था।
तभी मोहन देयंग से इंटरनेट कैफे के बारे में पूछती है तो देयंग उसे कहता है कि कैप्टन शिजन हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं तो वो आपको पास के शहर के इंटरनेट कैफे में ड्रॉप कर सकते हैं। तो मोयन शिजन के साथ चली जाती है। जाते हुए वो एक आइलैंड का साइन बोर्ड देखती है तो शिजन से उस जगह के बारे में पूछती है। शिजन बताता है कि वो जगह बहुत दूर है। देन दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हुए इंटरनेट कैफे तक पहुंच जाते हैं जो शॉप थी डॉक्टर डेनियल और उसकी वाइफ की। तो शिजन उसे यही रहने के लिए कहकर अपने हेडक्वार्टर चला जाता है जहाँ चीफ उसे यहाँ के इलीगल बिजनेसेस से दूर रहने के लिए कहता है, स्पेशली यहाँ के गैंगस्टर से। तभी हम देखते हैं कि जिस बंदे को उन्होंने पुलिस में दिया था, पुलिस तो खुद उसे इनके बॉस तक ले जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। इस गैंग के बॉस का नाम था आर्गस, जो यहाँ का सबसे बड़ा डॉन टाइप था। इधर डेयन को कोरिया वापस बुला लिया गया था जो कि मंजू के डैड ने ही कराया था, क्योंकि मंजू यहाँ जो आ रही थी इस बारे में शिजन को भी पता चलता है। तो वापस आते टाइम वो काफी अपसेट लग रहा था। मोयन उससे रीजन पूछती है तो शिजन उसे बताता है कि डेयन को कोरिया वापस बुला दिया गया है। मोयन कहती, क्या तुम जेलस हो रहे हो कि उसे पहले कोरिया वापस जाने को मिला? शीन कहता, नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये पर्सनल इशू है। यजू यहाँ आ रही है इसलिए उसके डैड ने डेयन का ट्रांसफर कोरिया में करा दिया। तो मोहिन उससे पूछती कि वैसे इन दोनों की लव स्टोरी शुरू कैसे हुई थी। तो फ्लैशबैक शुरू होता है। तो मंजू और डेयन एक ट्रेनिंग के दौरान मिले थे। डेयन जल्दी से अपनी ट्रेनिंग खत्म करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि आज उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी थी। यजू कहती है, तुम्हें थोड़ा अपना भी ख्याल करना चाहिए, इतनी जल्दी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके अपनी एक्स की शादी में जाना है क्या? पर डेयन ने तब उसे इग्नोर कर दिया था। जब वो कार लेकर शादी में जाने वाला था तब मंजियाई भी उसकी कार में आ गई। ड्रेस चेंज यार, उसे बताया कि अगर शादी में तुम मेरे साथ गए तो हम दोनों को साथ देकर तुम्हारी एक्स जरूर पछताएगी, पर इस हेल्प के बदले तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने का एक्टिंग करना है, क्योंकि मेरे डैड तुम्हारे कैप्टन शिजन के साथ मेरी सेटिंग करना चाहते हैं पर मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, शिजन मोयन को सुसाइड ले आता है। मोयन कहती है, अच्छा तो तुम थे मंजू के होने वाले दूर है, और वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? शिजन कहता है, तुमने तो उस आइलैंड के बारे में पूछा था। नाना कहती, तुमने तो बताया था कि वो बहुत दूर है। शिजन कहता है, इसी बहाने मैं तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। मोयन कहती है, मुझे नहीं जाना। शीन कहता है, तुम्हें उनकी लव स्टोरी के बारे में आगे जानना है या नहीं? तो मोयन मान जाती है। तो वो से दोनों साइले में पहुंच जाते हैं जो जगह मोयन को बहुत पसंद आता है। शिजन कहता है, हम यहाँ फिर से आएंगे। न एक पत्थर उठाता है, न उसे बताता है। लोगों का मानना है कि यहाँ जो लोग आते हैं और यहाँ से पत्थर लेकर जाते हैं वो लोग फिर से साथ में यहाँ आते हैं। मोयन कहती है, ऐसा होता तो यहाँ कोई पत्थर ही नहीं बचता। शन कहता, जो लोग यहाँ से पत्थर लेकर गए उन सभी ने वापस आकर पत्थर यहाँ रख दिए थे, जो बात मोयन को काफी अच्छी लगती है। तो शिजन वही पत्थर उसे देता है जिसे मोयन अपने पास रख लेती है। तो कुछ देर ये जगह घूमने के बाद दोनों वापस आ जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि अरब लीग के प्रेसिडेंट यहाँ इमरजेंसी लैंड करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें कोई हेल्थ इशू आ गई थी, इसलिए यहाँ फुल सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है और प्रेसिडेंट को तुरंत से इनके मेडिकल कैंप में लाया जाता है। वो उन्हें चेक करती है एंड बताती है कि इनकी अर्जेंटली सर्जरी करनी पड़ेगी, इसलिए वो आईसीयू रेडी करने के लिए कहती है, पर उनकी सिक्योरिटी टीम उन्हें रोकती है एंड कहती है, प्रेसिडेंट पे सिर्फ एक अरब डॉक्टर ही ऑपरेट कर सकते हैं और इनका डॉक्टर 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। और कहती है, अगर अभी इन पे ऑपरेट नहीं किया गया तो ये आधा घंटा तक बच नहीं पाएंगे। पर सिक्योरिटी इनकी बात न सुनकर उनके ओर गन पॉइंट कर देते हैं। चीफ शी एजेंसी वहाँ का सिचुएशन बताने के लिए कहते हैं और उसे बताते हैं कि इनके बीच बिल्कुल मत पड़ना, जैसा उनकी सिक्योरिटी चाहती है वैसा करो। अगर प्रेसिडेंट मर जाते हैं तो ब्लेम डॉक्टर्स पे डाल देंगे, इसलिए तुम कुछ भी हरकत मत करना। अब ये बात शिजन को बिल्कुल भी सही नहीं लगती, इसलिए वो मोयन से पूछता है कि क्या तुम इन्हें बचा सकती हो? मोयन कहती, हाँ, अगर हमने अभी ऑपरेट किया तो जसुन, शिजन एंड उसकी टीम प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के ओर गन पॉइंट कर देते हैं और मोयन एंड डॉक्टर से सर्जरी शुरू करने के लिए कहता है और वो अपनी टीम के साथ सिक्योरिटी के सामने जाकर गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं। अब इस इंसिडेंट के बारे में चीफ कमांडर एंड सारे ऊपर के ऑफिशियल्स को पता चल जाता है कि इनकी फटी पड़ी थी, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट को यहाँ कुछ हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मोयन बाकी डॉक्टर्स मिलकर एक ही सर्जरी कंप्लीट कर लेते हैं और प्रेसिडेंट की कंडीशन अभी स्टेबल थी। 1 घंटे बाद उनका ऑफिशियल डॉक्टर पहुंचता है जो उनकी कंडीशन चेक करता है एंड सब कुछ ठीक था, जिससे मोयन एंड टीम भी चैन की सांस लेती है। पर शिजन को ऑर्डर्स ना मानने की वजह से पनिशमेंट दी जाती है। 24 घंटे स्टोरेज रूम में बंद करके रखने का। कुछ देर में उनका चीफ आता है जो शिजन को आकर बहुत सुनाता है और डिसिप्लिन रिएक्शन के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। मन को जब शिजन के पनिशमेंट के बारे में पता चला तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। वो भाग कर आए इन चीफ को समझाने लगी कि गलती शिजन की नहीं है, मैंने ही सर्जरी करने के लिए हाँ कहा। चीफ कहते हैं, आपको आर्मी के रूल्स के बारे में नहीं पता, इसलिए आप इसके बीच मत पड़िए। शिजन ने जो गलती की है उसके लिए उसे कितनी बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है आपको उसका अंदाजा भी नहीं होगा, इसलिए आप जितने दिन यहाँ है अपना काम करिए और वापस चले जाइए। सुन मोयन को तो और ज्यादा बुरा लगता है, तो वो शिजन से बात करने स्टोरेज रूम के बाहर आती है, जहाँ उसके बारे में सोचकर वो काफी रोती है। शन माहौल को हल्का करने के लिए कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? मेरे लिए तुम रो रही हो? काश में ये देख सकता। न कहती, हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, इसलिए मजाक करना बंद करो और अपना ध्यान रखो। ये बोलकर उसे एक मस्कट कॉल पास करती है। कहता है, मुझे इसी की तो जरूरत थी, थैंक यू, तुमने ये ला दिया। जबकि स्टोरेज रूम में मस्कट कॉल्स तो बहुत सारे थे, इसलिए अब मेरी फिक्र छोड़ो और जाकर आराम करो। ये बोलकर उसे गुड नाइट कहता है। तो अगले दिन प्रेसिडेंट को होश आ जाता है तो उन्हें वापस ले जाया जाता है, जिससे फाइनली सबकी टेंशन दूर होती है। और इधर डेयन को उनके आर्मी बेस जाना पड़ता है, जहां से वो कोरिया के लिए निकलने वाला था और उसके सामने से मंजू प्लेन से उतर कर आती है। डेयन को जाते हुए देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, गुस्सा करती है, डांटने लगती है कि क्यों जा रहे हो, तुम्हारे लिए यहाँ आए और तुम मुझे बिना बताए जा रहे थे। डेयन कहता है, मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। ये बोलकर जाने लगा था। जो उसका हाथ पकड़कर रुकती तो डेयन उसे अपनी ओर खींच कर गले लगा लेता है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहकर चला जाता है, जिससे
से दोनों ही बहुत दुखी होते हैं। आखिरकार दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी तो करते हैं। यहाँ इनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मंजू देयन के साथ उसकी एक्स की शादी में पहुंच गई थी, जहाँ मंजू तो उसकी एक्स को फुल जेलस फील करवा देती है देयन के साथ अपनी केमिस्ट्री दिखाकर, पर देयन उसकी शादी के लिए उसे गुड लक विश करता है। मंजू को लेकर फिर वापस चला आता है। इसके बाद से ये दोनों रेगुलरली मिलने लगे, एक साथ टाइम बिताते हुए दोनों को प्यार हुआ। पर फिर एक दिन इनके बारे में मंजू के डैड को पता चला, जो इनके रिलेशन के बीच आ गए। अगले दिन शिजन को स्टोरेज रूम से बाहर निकालने का ऑर्डर आया था, तो मुयन भाग के उससे मिलने आ जाती है। तो दोनों बात करके अपने गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। तभी इन दोनों को अरब लीग के प्रेसिडेंट की ओर से इनवाइट आता है, तो दोनों उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। प्रेसिडेंट मुयन को उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं और उन्हें कार्ड देते हैं, जिसके बारे में पूछने पर सिक्योरिटी बताता है कि आप चाहे कहीं पे भी किसी भी मुसीबत में हो या आपको जो भी चाहिए हो, इस कार्ड से आप जो चाहे वो कर सकती हो। न कहती हम दो जन है तो अगर 2 कार्ड्स मिलते तो अच्छा होता, तो प्रेसिडेंट उन्हें 2 कार्ड्स दे देते हैं। बाहर आकर मोन कहती कि शायद ये कोई पास है। शीन कहता है चलो मैं चेक करके देखता हूँ। ये बोलकर वो सिक्योरिटी को कोई कार्ड दिखाता है और कहता है कि मैं एक दिन के लिए आपकी ये कार ले जाना चाहता हूँ, तो वो इन्हें कार्ड दे देते हैं। पर से मोयन तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी, क्योंकि इस कार्ड से वो कुछ भी मांग सकती थी। शीन कहता है पर मेरे लिए ये काफी है, मेरे पास और 2.5 घंटे का फ्री टाइम है, इसलिए हम अभी डेट पर चल रहे हैं। तो दोनों अपने डेट के लिए कैफे पहुंच जाते हैं, जहां दोनों में नोक झोंक चल ही रही थी। इसने में शिजन को एक कॉल आता, उसे जाना पड़ेगा। मोयन कहती हमारी डेट के साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों होती है, चाहे कोरिया हो या यहाँ पे हमारी डेट बिगड़ ही जाती है। तो इस बार तुम्हें कहाँ जाना है, शायद तुम ये भी बता नहीं सकते, पर इस बार मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। शिजन कहता है कोई मिशन तो नहीं है और तुम्हारे साथ आने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो श्रीजन उसे अपने साथ ले आता है अपने एक टीममेट की मेमोरियल सेरेमनी में, जिसकी मौत एक मिशन के दौरान हुई थी। तो यहाँ से फिर दोनों वापस चले आते हैं। अगले दिन मोहिन को पता चला कि शिजन को हेड क्वार्टर बुलाया गया है, क्योंकि उस पर डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा। ये सुन मन यहाँ से एक कार लेकर उनके हेड क्वार्टर की ओर चली जाती है। इधर पनिशमेंट के तौर पे शिजन की 3 महीने की सैलरी कट हो जाती है और उसका जो प्रमोशन होने वाला था उसे रोक दिया जाता है। कुछ देर में मोयन यहाँ पहुँच जाती है। इसे चीफ की टेंट में जाते हुए शिजन देख लेता है, तो वो जल्दी से उसे बाहर लाने जाता है। तब तक मोयन तो इधर चीफ को बहुत सुनाने लग गई थी। मैं समझा रही थी कि इसमें शिजन की कोई गलती नहीं है, उसे पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। तभी शिजन आकर चीफ को सॉरी कहता है एंड मोहन को अपने साथ ले जाता है। कार से खाली जगह पे उतरकर वो मोहन को थोड़ा सुना देता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आर्मी के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें उस दिन मैंने तोड़े थे, इसलिए मुझ पे एक्शन लिया जाएगा, इसलिए इसमें तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सुन मोहन गुस्से में कार लेकर अकेले चली जाती है। शीन शाम को एक गाड़ी से लौटता है और किचन में छुपाई हुई एक वाइन की बोतल निकालता है। तभी मोहन यहाँ जाती है, उसे देखकर वापस जाने लगती है, तो शिजन उसे रोकता है। मोहन कहती है कि शायद मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। न कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे अच्छा लगता है। मोहन वो पानी पीने आई थी, तो शिजन उसे वाइन ऑफर करता है। मोयन ड्रिंक करने लगती है, तो दोनों एक दूसरे से सॉरी कहते हैं। मोयन उसे ड्रिंक ऑफर करती है। शन कहता है मुझे अलाउड नहीं है और अब तो एक विटनेस भी है, पर क्या तुम्हें वाइन पसंद है। मोहन कहती हाँ, उस दिन मूवी के बाद मैं तुम्हारे साथ वाइन पीने जाना चाहती थी। शीन कहता है क्या तुमने वो मूवी देखी। मोयन कहती नहीं, क्योंकि मुझे वो मूवी तुम्हारे साथ देखनी थी, पर उस मूवी की तारीफ में हर रोज आर्टिकल्स आते थे जिन्हें देखकर मुझे तुम्हारी याद आती थी और मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी। देन उसे वाइन ऑफर करते हुए कहती है कि शर्माओ मत, मेरे सामने पी सकते हो। शचीन कहता है मेरे पास एक तरीका है। उसके पास आता है एंड उसे किस करता है। मोयन शाय फील करती है एंड चली जाती है। अगले दिन मोयन एंड टीम जाती है उरुएक में बन रहे ही सन ग्रुप के सोलार पावर प्लांट में काम कर रहे सारे लेबर्स एंड स्टाफ का मेडिकल चेकअप करने, जहां वो मिलती है इस प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर मिस्टर जिन से, जो बहुत ही एरोगेंट था, पर बाकी वर्कर्स एंड लेबर्स बहुत अच्छे थे, जिनमें से एक थे लेबर्स के लीडर मिस्टर को। मोयन को फिर से शहर जाना पड़ता है कुछ काम से, तो शिजन उसे ड्रॉप करने जाता है, जहाँ मोयन तो अभी भी कल रात के किसके बारे में सोचकर बहुत एम्बेरस थी। इसके लिए शिजन उसे सॉरी कहता है। इधर कोरिया में मंजू का खबरी देयन की पूरे दिन का शेड्यूल मंजू को बताता था, लेकिन आज देयन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है तो उसे थोड़ा डांटता है। इधर शिजन और महान एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बाहर निकले ही थे कि तभी शिजन उसी माफिया के मेंबर को देखता है जिसे उसने यहाँ की लोकल पुलिस से अरेस्ट करवाया था। काशी में डेनियल का शॉप था, तो वो मोयन को वहाँ जाने के लिए कहता है और डेनियल से एक कार लेकर उनके कैंप लौटने कहता है। मोन के जाने के बाद वो गन लेकर इसके पास आता है, तो वो गैंग मेंबर्स भी इन पे गन पॉइंट कर देते हैं। शिजन उन्हें वार्न करते हुए हवा में गोली चलाता है। इसकी आवाज इधर मोयन भी सुन पाती है। मोयन डेनियल को इस बारे में पूछती है। डेनियल कहता है डोंट वरी, यहाँ ये सब कुछ तो कॉमन है, बाकी शिजन संभाल लेगा, तुम कार लेकर जा सकती हो। ये बोलकर उसे उनके कैंप की ओर भेज देता है। इधर गोली की आवाज सुनकर आर्ग शॉप से बाहर आता है। इसे देखकर शिजन शॉक्ड होता है, क्योंकि आर्गस पहले यूएस आर्मी में था और कई सारे जॉइंट मिशंस में इन्होंने साथ में काम किया था, जिससे ये लोग अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन एक जॉइंट मिशन के दौरान आर्गस को बचाते हुए शिजन की एक सीनियर की जान चली गई थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, शिजन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आर्गस बताता है कि मैं यहाँ का माफिया बॉस हूँ, आर्मी में वैसे भी कुछ खास इनकम नहीं थी, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया जिसमें बहुत पैसे हैं, और वैसे ये सभी मेरे ही आदमी है, इसलिए इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो शिजन उसे वार्न करता है दोबारा उसके सामने आने से। इधर मोयन को शिजन की फिक्र हो रही थी, इस चक्कर में उसका रास्ते से थोड़ा ध्यान हट जाता है, जिससे उसकी कार तो खाई की ओर जाने लगती है। लेकिन कार एकदम एंड पॉइंट पे आकर रुक जाती है, पर कार किसी भी टाइम खाई में गिर सकती थी। मोयन तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। घबराते हुए वो शिजन को कॉल करती है और यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताती है। शिजन रास्ते में ही था, फुल स्पीड से वो इस तरफ आने लगता है। कार तो बहुत ही ज्यादा नीचे की ओर झुक रही थी। मोयन तो डर के मार अपनी मॉम और शिजन के लिए एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है और आंख बंद करके प्रे करने लगती है, जब तक शन यहाँ पे पहुँच जाता है और बैकडोर से कार
के अंदर चला आता है। कार को वो पीछे तो नहीं ला सकता था, इसलिए वो मोयन का हौसला बढ़ाता है और उसे अपनी आंखों की ओर देखने कहता है। फिर एयर बैग को ओपन करके कार को नीचे गिरा देता है। इससे दोनों ही बच जाते हैं। मोयन को वो पानी से बाहर निकालता है, देकर उसे होश में लाता है। मोयन तो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, उसे थोड़ा डांटने लगती है कार को ऐसे पानी में गिराने के लिए। शन उसे टीज करते हुए कहता है कि लगता है तुम्हें कहीं भी अकेले नहीं छोड़ सकता, वरना पता नहीं अगली बार तुम किस मुसीबत में पड़ोगी। देन दोनों वापस चले आते हैं। न उसे अपना कोट पहना देता है क्योंकि उसके कपड़े भीगे हुए थे। देन हमें पता चलता है कि पावर प्लांट का मैनेजर मिस्टर जिन आर्गस के लिए काम करता है, उसके लिए डायमंड स्मगल करता है। इधर कल शिजन कोरिया लौटने वाला था, जिस बारे में मोयन को सबसे आखिर में पता चलता है, इसलिए वो शिजन से काफी नाराज होती है। शीन उसे सॉरी कहता है। मोयन कहती है मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी ओर अट्रैक्टेड हूँ, पर तुम्हारा काम बहुत डेंजरस है जो मुझे पसंद नहीं है। तुमसे मिलना मुझे अच्छा लगता है, पर अगले ही पल तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो। इस बारे में मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछ सकती और तुम बता भी नहीं सकते। मैं चाहती हूँ हम दोनों थोड़ा ज्यादा टाइम साथ में बिताए ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सके और डिसाइड कर सके कि हमें रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर से तुम जा रहे हो, इसका शिजन के पास अगेन कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो बस उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और अगले दिन मोयन से बिना मिले ही कोरिया वापस चला जाता है, जिससे मोयन तो और नाराज होती है। शिजन के डैड का रिटायरमेंट था, इसलिए वो वापस आया था, उसके पास काफी टाइम था, इसलिए वो देयंग से भी मिलता है। देयंग अपने आप को रोक रहा था मंजू से बात करने के लिए, पर आखिरकार वो उसका कॉल पिक कर ही लेता है और बस मंजू की बातें सुनता है। मंजू तो इससे ही बहुत खुश होती है, पर इधर शिजन और मोयन दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे थे। मंजू यहाँ मोयन से मिलती है तो यहाँ भी इन दोनों में थोड़ी नोक-झोंक चलती रहती है, तो वो मोयन को थोड़ा परेशान करने के लिए शिजन को कॉल करके कहती है कि तैयार हो जाओ मेरे डैड के सन इन लॉ बनने के लिए। देयंग तो कुछ ज्यादा ही नखरे कर रहा है, इसलिए सोच रही हूँ तुमसे ही शादी कर लूँ। जो सुन मोयन को तो गुस्सा आ रहा था। इस बारे में सुनते ही शिजन तो स्माइल करता है, कॉल कट कर देता है। तो रुक में काम खत्म हो चुका था, इसीलिए मोयन की टीम आज कोरिया वापस जाने वाली थी, तो सब लोग ग्रुप फोटो वगैरह क्लिक करते हैं। फिर दो टीम में ये सभी एयरपोर्ट जाने के लिए निकलते हैं। पहली ट्रिप में मोयन, डॉक्टर सन और उनके कुछ टीममेट्स एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, जिसके कुछ ही देर बाद उरुएक के कई इलाकों में बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आ जाता है। अर्थक्वेक का सबसे बुरा असर हुआ था हेसन ग्रुप के पावर प्लांट में, जिसके बारे में पता चलते ही मोयन और उसकी टीम यहाँ के लोगों की हेल्प करने एयरपोर्ट से वापस चले आते हैं और यहाँ रेस्क्यू का काम शुरू होता है। ग्रुप में अर्थक्वेक के बारे में सुनकर डॉक्टर्स की फैमिली वाले सभी लोग बहुत परेशान होते हैं और उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश किया जाता है। रेस्क्यू वर्क में हेल्प करने के लिए कोरिया से बेस्ट सोल्जर्स को भेजा जाता है, जिन्हें लीड कर रहे थे शिजन और देयंग। इधर पावर प्लांट के अंदर बहुत से लोग फंस गए थे, तो उनका रेस्क्यू मिशन शुरू होता है। तक इन्होंने काफी लोगों को रेस्क्यू किया और अब तक 15 लोग मर चुके थे। डॉक्टर्स की टीम उनकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी और घायलों का इलाज कर रही थी। मोयन और मंजू को सही सलामत देकर शिजन और देयंग को चैन पड़ता है। देन शिजन अपने सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शन देता है और सबको ध्यान से काम करने कहता है। शिजन मोयन के शूज के लेसेस बांध देता है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। देन सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। सुबह हो जाती है। मैक्सिमम लोगों को इन्होंने रेस्क्यू कर लिया था, मगर अभी भी कुछ लोग भारी मलबे के नीचे दबे हुए थे। सोल्जर्स उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर तब फिर मिस्टर जीन आकर रूडली कहता है कि हमें इस जगह की खुदाई करनी पड़ेगी क्योंकि इनके नीचे मेरा लॉकर फंसा हुआ है, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। पर उस लॉकर में असल में इसने डायमंड छुपाए थे, जिन्हें अगर उसने आज रात तक आर्कस को नहीं दिया तो वो इसे मार डालेगा। पर उनके काम में डिस्टर्ब करने के लिए देयंग उसे भगा देता है। मलबे के नीचे दो लोग दबे हुए थे, जिनमें से एक थे लेबर्स के लीडर मिस्टर को और एक दूसरा लेबर जिसके सीने में एक रॉड घुस गई थी। शिजन मोहन के साथ रास्ता क्लियर करते हुए वहां तक पहुंचता है, जहां कर इन्हें पता चलता है कि उनकी सिचुएशन बहुत खराब है। दोनों में से कोई एक ही बच सकता है, तो मिस्टर को उस लेबर को बचाने के लिए कहता है क्योंकि उनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। वहीं मिस्टर को के बच्चे तो वेल सेटल्ड है। ये सीन काफी सैड था। मोइन और शिजन उनकी बात को मानते हैं और उस लेबर को बचा लिया जाता है, पर इससे मिस्टेक को मारे जाते हैं। सारे सोल्जर्स रात को खाना खाकर थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर से काम में लग जाते हैं, एक दूसरे की चिंता में। म्यंगजो और देवन का भी रिलेशन ठीक होता है, पर इधर मोयन काफी सैड होती है क्योंकि कल ही यहाँ कितना हलचल था, सब लोग इतने खुश थे, मगर एक ही दिन में कितने ही लोगों की जान चली गई, जिससे मोयन काफी दुखी होती है। तो शिजन उसे कंफर्ट करता है। तभी मोहन शिजन के कंधे का चोट देखती है तो वो उसकी ट्रीटमेंट कर देती है। शिजन उसे सॉरी कहता है उस दिन उसे बिना बताए जाने के लिए और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मोयन कहती है मैंने भी मिस किया तुम्हें। इधर आर्गस मिस्टर जिन की धुलाई करने लग जाता है क्योंकि वो डायमंड लेकर नहीं आया था, तो मिस्टर जिन से कल तक का टाइम मानता है। अगले दिन शिजन एंड टीम को एक और आदमी के बारे में पता चलता है जो मलबे के काफी नीचे दबा हुआ था, तो ये लोग काफी मेहनत करके एक रास्ता बनाते हैं जिसमें शिजन अंदर जाता है उस आदमी को बाहर लाने के लिए, मगर तभी मिस्टर जिन दूसरी ओर से जेसीबी से मलबा हटाने लग जाता है। इसके प्रेशर की वजह से अंदर फंसे शिजन के ऊपर की छत टूटने लगती है, जिसके बारे में पता चलते ही देयंग अपने सोल्जर्स को भेजता है और उस जिन को घसीट के लाने के लिए कहता है। इधर अंदर फंसे आदमी के ऊपर एक मलबा गिरने वाला था और शिजन उसे कवर कर लेता है, पर इस चक्कर में उसे चोट लग जाती है। शिजन से कोई रिप्लाई ना सुनकर सभी लोग उसकी बहुत फिक्र करते हैं। देयंग रास्ता बनाकर अंदर चला जाता है। मोयन भागकर यहाँ पहुँच जाती है, पर देयंग शिजन और उस बंदे को सेफली बाहर ले आता है। मिस्टर जिन यहाँ आकर कहता है कि देखा ना किसी को भी तो कुछ नहीं हुआ। जो सुन अब देयंग तो गुस्से में खींचकर उसे 2 रपट लगा देता है और उससे दूर ही रहने कहता है, तो शिजन और उस बंदे को एडमिट किया जाता है। मोयन शिजन के पास ही बैठी होती है, उसे बेड से उठने से मना करती है, तो उनकी चीफ रिपोर्ट लेने यहाँ आते हैं। तो मिस्टर जिन उनके चीफ को कंप्लेन कर देता है कि आपके एक सोल्जर ने मुझ पर हाथ उठाया, तो चीफ उसे ही कहते हैं कि तुमने जो किया था उसे अगर किसी को भी कुछ होता उसके लिए तुम्हें क्या पनिशमेंट होती ये भी सोच लेना, इसलिए मेरे सोल्जर से दूर रहना। पर सिविलियन को थप्पड़ मारने के लिए इन तीनों को कुछ राउंड्स दौड़ने का पनिशमेंट देते हैं। मोयन एंड
उसकी टीम को वापस जाने का ऑर्डर मिल चुका था, इसलिए मोयन शजन को कुछ मेडिसिन देती है, टाइमली उन्हें खाने के लिए कहती है और उसे बताती है कि कोरिया जाने वाले लिस्ट में मेरा नाम भी है। लेकिन वो अपनी टीम के साथ मीटिंग करती है जिसमें मोयन, डॉक्टर सॉन्ग, हेड नर्स और भी कुछ डॉक्टर्स यहाँ रुकने का डिसाइड करते हैं क्योंकि यहाँ के पेशेंट्स को उनकी जरूरत थी और बाकी कुछ लोग वापस जाने के लिए रेडी होते हैं। शाम को मरे हुए लोगों के लिए सब लोग प्रे करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। डेनियल भी इनकी हेल्प करने के लिए यही रुका हुआ था जो यहाँ के ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस को ठीक कर देता है। तभी मोहिनाथ इन सब का मूड ठीक करने के लिए वो अपने फोन को कनेक्ट करके एक लाइट हार्टेड सॉन्ग प्ले करती है। तो मोयन ये गाना चालू करके पेशेंट्स को देखने चली जाती है। तो इस गाने के खत्म होने के बाद मोयन की वो वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है जो उसने खाई की चोटी पे लटकते हुए रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने शिजन के लिए अपनी फीलिंग ले सी। शिजन ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंच गया था तो वो मोयन का कन्फेशन सुनकर स्माइल कर रहा था। मोयन कुछ ही देर में भागकर यहाँ पहुँच जाती, ना अपना फोन लेकर यहाँ से भागने लगती है, मगर शिजन तो खिड़की से जम करके उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि अब तो तुमने मान भी लिया कि तुम भी मुझे लाइक करती हो। मोयन बहाने करने लग जाती कि ये मेरी आवाज नहीं थी। शीन तो उसे और टीज करने लगती है और कहता है अब तो तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। मोयन को काफी एम्बेरेस भी उसे टीज करने लगते हैं। अगली सुबह मोयन सोल्जर्स को जॉगिंग करता हुआ देख रही थी, तभी हेडन उसे मजाक में कहती कि शिजन इसी तरफ आ रहा है। जो सुनते ही मोयन तो यहाँ से भागने लग जाती है और एक स्टोरेज रूम के बाहर आकर रुकती है, लेकिन शिजन तो उसी रूम की विंडो से उसे ही देख रहा था। उसे देखकर वो फिर से भागने लगती है, लेकिन शिजन उसे रोककर कहता है कि आखिर और कब तक मुझसे दूर भागोगी? तुमने मेरे लिए अपनी फीलिंगलेस होने वाली कौन सी बात है? मैं तो इससे ज्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मैं तो तुमसे दूर नहीं भागता, इसीलिए मुझे अवॉइड मत करो। इन दोनों को यहाँ से एक मीटिंग में जाना होता है, लेकिन जाते हुए उनकी कार माइंस वाले रास्ते में फंस जाती है। तो वो दोनों माइन वाली एरिया को रेड फ्लैग से मार्क कर देते हैं और वापस जाने के लिए एक ट्रक से लिफ्ट लेते हैं, जहाँ दोनों काफी सारी बातें करते हैं। शिजन पूछता है क्या कोरिया जाने वाले लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है? मोयन कहती नहीं, मैं नहीं जा रही। शिजन पूछता है क्यों? मोयन कहती है तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे लिए नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं और तुमसे दूर नहीं भागना चाहती, तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम बिताना चाहती हूँ। जिसन शिजन उसे किस करता है तो इस बार मोयन भी अपने आप को नहीं रोकती और उनकी किस कंटिन्यू रहती है। इधर मिस्टर जिन डायमंड वाले लॉकर को निकाल आया था क्योंकि उसका लॉक टूट गया था, तो वो लॉकर आ को देकर चला आता है। आर्गस के लोग जब उस लॉकर को थोड़ी देर बाद तोड़ते हैं तो उसे खाली पाते हैं क्योंकि मिस्टर जिन ने ही डायमंड्स को निकालकर लॉक को तोड़ दिया था उन डायमंड्स को लेकर भागने के लिए। तो कल डॉक्टर्स की जो टीम वापस जाने वाली थी उसमें से एक डॉक्टर ने अपनी जगह मिस्टर जिन को दे दिया था क्योंकि वो कल रात कोरिया वापस जाने के लिए बहुत हंगामा कर रहा था। तो वो डॉक्टर्स के साथ बस में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसने डायमंड्स को निगल लिया था, लेकिन एयरपोर्ट पे आर्गस के आदमी पहुंचे हुए थे, इसलिए मिस्टर जिन एयरपोर्ट के अंदर जा ही नहीं पाता, पर उनसे बचकर एयरपोर्ट से निकल जाता है। जनरल यून उरुए पहुंचते हैं, अपने सोल्जर्स को थैंक यू कहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं यहाँ की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। फिर वो शिजन, मोयन, मंजू, देयन को बात करने अपने केबिन बुलाते हैं, जहाँ वो मोयन की तारीफ करते हैं अरब लीग के प्रेसिडेंट की जान बचाने के लिए और यहाँ रुककर सोल्जर्स की हेल्प करने के लिए। देन वो मोयन को बाहर वेट करने के लिए कहकर डायरेक्टली शिजन से पूछते हैं कि वो मंजू को पसंद करता है या नहीं। शिजन उन्हें क्लियर बता देता है कि हम दोनों एक दूसरे को रोमांटिकली पसंद नहीं करते, हम बस दोस्त हैं। जसन जनरल उसे भी बाहर जाने के लिए कहते हैं तो देयन मंजू का हाथ होल्ड कर लेता है और इस बार उनसे बिना डरे बता देता है कि वो मंजू से बहुत प्यार करता है, उसे शादी करना चाहता है। मंजू भी यही कहती है तो जनरल यन मंजू को भी बाहर जाने के लिए कहते हैं और देयन से कहते हैं कि वो उनके रिलेशन को एक्सेप्ट करेंगे, पर एक शर्त है कि देयन को आर्मी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि वो एक सर्जेंट रैंक के सोल्जर से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं कराएंगे। तो कंडीशन यह है कि देयन को आर्मी छोड़नी होगी और जनरल यून के फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस बार देयन पीछे नहीं हटता और मंजू के साथ रहने के लिए उनकी शर्त को मान लेता है। भरा करो वो मंजू को बताता है कि तुम्हारे डैड ने हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। मंजू तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो उसे अपने आर्मी छोड़ने वाली कंडीशन के बारे में नहीं बताता। इधर शिजन और मोयन का तो रोमांस चल ही रहा था, तभी वो पासी के मेडिकल शॉप के ओनर को एक बच्चे पे हाथ उठाता हुआ देखता है। तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उस बच्चे ने कुछ मेडिसिन चुराए थे। इस बच्चे को देखकर समझ जाती है कि इसे मजल्स है, जिसके साथ वो काफी बीमार है। तो वो दोनों कुछ मेडिसिन लेकर इस बच्चे को उसके विलेज तक छोड़ने जाते हैं, जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि उस विलेज के बहुत से बच्चों को मजल्स और कई तरह की स्किन डिजीज थी। मोयन उनके इलाज के लिए इन सभी को यहाँ से ले जाने की बात करती है। अभी एक फातिमा नाम की लड़की आकर इन्हें बताती है कि वो लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते क्योंकि ये विलेज माफिया कंट्रोल करता है। यहाँ के बच्चे बड़े होकर गैंग में शामिल होते हैं, लड़कियों को दूसरे देश में बेच दिया जाता है और आज वो लोग फातिमा को ले जाने आने वाले हैं। शन ने अपने बैकअप फोर्स को यहाँ आने के लिए बोल दिया था, तो कुछ ही देर में आर्गस अपने गैंग के साथ यहाँ पहुँच जाता है। फातिमा को यहाँ से ले जाने पर शिजन उसे ले जाने नहीं देता। कुछ ही देर में सोल्जर्स के यहाँ आ जाने की वजह से आर्गस को यहाँ से निकलना पड़ता है। मोयन फातिमा के साथ उन सभी बच्चों को उनके मेडिकल सेंटर ले आते हैं, उन सबका ट्रीटमेंट करने के लिए। शिजन जनरल ये को आर्गस के बारे में रिपोर्ट देने आता है, पर जनरल ये उसे आर्गस के मामले से दूर रहने का ऑर्डर देते हैं क्योंकि यूएस आर्मी आर्गस को पकड़ने के मिशन में लग चुके हैं, इसीलिए उन्होंने हमसे आर्गस के मामले में इंटरफेयर न करने की रिक्वेस्ट की है। तो शिजन उनके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। पेशेंट्स को चेक करने के बाद मोयन थोड़ी देर के लिए बाहर बैठी थी, तभी शिजन उसके लिए कॉफी ले आता है। मोयन के बाल खुले हुए थे तो शिजन उन्हें टाई कर देता है। तो सबके लिए कुछ पार्सल्स आए थे, जिसमें से एक देयन के नाम का आया था। तो मोयन उसे वॉकी टॉकी के थ्रू बताती है कि किसी सूजी ने तुम्हारे लिए पार्सल भेजा है। जो नाम सुनते ही शिजन और देयन भागते हुए पार्सल लेने आने लगते हैं, पर उससे पहले मंजू यहाँ आ जाती है और पार्सल खोलकर देख लेती है। इसमें एक फोटो थी और उसमें शिजन और देयन के साथ दो लड़कियां बैठी हुई थी और एक नोट में लिखकर भेजा था कि हमारी पहली
मुलाकात की याद में जो देखकर ही तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। शिजन और डेयन के आने पर इनकी क्लास लेना शुरू करते हैं। डेयन बहाने बनाने लग जाता है कि ये मेरे कजन है, पर उसका झूठ पकड़ा जाता है। तो मोयन को पूछने पर शिजन बताता है कि उरुएक आने के बाद डेयो ने मुझे इनसे मिलाया था, हम लोग तो बस एक ही बार मिले थे, बाकी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इधर इनके मेडिक्यूब से किसी ने नार्कोटिक्स के मेडिसिन चुरा लिए थे। इन्होंने चेक कर लिया था कि कोई भी बाहर से तो अंदर नहीं आया है, सारे पेशेंट्स भी यही है। तभी मोयन को समझ आता है कि फातिमा गायब है, यानी उसने ही नार्कोटिक्स ड्रग्स चुराए थे। तो लोकल पुलिस को खबर करने के बाद शिजन और मोयन उसे ढूंढने निकलते हैं। इधर फातिमा अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे कहती कि हम ये नार्कोटिक्स ड्रग्स बेचकर यहाँ से निकल जाएंगे, पर फातिमा इस बात से अनजान थी कि उसके बॉयफ्रेंड ने भी आर्गस के गैंग को ज्वाइन कर लिया था और वो उसे आर्गस के पास ले जाने वाले थे। मगर तभी यहाँ शिजन और मोयन पहुँच जाते हैं, क्योंकि शिजन ने अपने लोकल फ्रेंड के जरिए इनके बारे में पता कर लिया था। तो शिजन और मोयन फातिमा को इनसे बचा लेते हैं। तो मोयन डिसाइड करती है कि वो फातिमा की हेल्प करेगी उसकी पढ़ाई कंप्लीट करने में, ताकि वो अपनी लाइफ को सुधार सके। इस काम के लिए शिजन मोयन की काफी तारीफ करता है। बिजली चली जाती है तो दोनों आर्मी के नाइट विजन गॉगल्स पहनकर साथ में डिनर करते हैं। इधर मिस्टर जिन जो आर्गस से छुपता फिर रहा था, अपनी आइडेंटिटी बदलकर नकली पासपोर्ट बनवाकर वो रुक से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पकड़ा जाता है। इस बार में शिजन के आर्मी कैंप को कवर किया जाता है और बताते हैं कि पुलिस उससे पूछताछ करने ले गई है। शीन और डेयन बात ही कर रहे थे कि मिस्टर जिन ने ऐसा क्यों किया होगा। तभी एक लेबर आकर उन्हें बताता है कि शायद वो डायमंड्स के चक्कर में ये सब कर रहा है, क्योंकि एक बार उसने मिस्टर जिन को डायमंड्स छुपाते हुए देखा था। अब शिजन को पता था कि यहाँ की पुलिस आर्गस के लिए काम करती है, इसलिए वो मिस्टर जिन को आर्गस के पास ले गए थे, जहाँ आर्गस उसे मारने जा रहा था डायमंड्स न देने के लिए। पर तभी यहाँ शिजन और उसकी टीम पहुंच जाती है और मिस्टर जिन को बचाकर ले जाती है। अब क्योंकि इन्हें ऑर्डर था आर्गस के साथ कुछ भी ना करने का, इसलिए शिजन उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब मिस्टर जिन को यहाँ एडमिट कर दिया गया था, लेकिन अचानक से उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है, क्योंकि उसने डायमंड्स को खा जो लिया था। डॉक्टर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके पेट में डायमंड्स है, जिन्हें आई ऑपरेशन करके निकालना होगा, वरना ये मर जाएगा। मोयन के साथ मन जीआई भी ऑपरेशन में हेल्प करने आती है, मगर तभी उन्हें पता चलता है कि मिस्टर जिन के अंदर बहुत ही खतरनाक वायरस है, इसलिए मोयन जल्दी से ऑपरेशन रूम को क्वारंटाइन करने कहती है। यिंगजी और मोहन दोनों ही मिस्टर जिन के ब्लड के कांटेक्ट में आ गए थे, इसीलिए वो दोनों बाकियों को यहाँ से निकाल देते हैं और बाहर सबकी चेकिंग शुरू करने कहते हैं। इस बारे में पता चलते ही शिजन और डेयन भागकर यहाँ पहुँच जाते हैं, मगर मोयन और मंजू दोनों को बाहर ही रहने के लिए कह रहे हैं जब तक उनके टेस्ट रिजल्ट्स नहीं आ जाते। यहाँ से कुछ देर यूएस आर्मी बेस का मेडिकल सेंटर था। शीन डेयन तुरंत से इन सब का ब्लड सैंपल यहाँ पे टेस्ट करने ले आता है। कुछ घंटे बाद इन्हें रिपोर्ट मिल जाती है, तो दोनों अपने कैंप वापस आते हैं। डेयन मंजू को आकर गले लगा लेता है, क्योंकि मंजू का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, यानी मोयन सेफ थी। डेयन को मंजू की बहुत फिक्र होती है, वो बहुत सैड होता है और मंजू से हिम्मत रखने कहती है एंड बाहर जाने के लिए कहती है। तो दोनों अब वॉकी टॉकी के थ्रू बात करते हैं। तो रात को अचानक से लाइट चली जाती है और मेडिक्यूब में आर्गस अपने गैंग के साथ पहुंच जाता है। अपने डायमंड्स और फातिमा को वापस ले जाने हैं, ये पता चलते ही शिजन अपने सोल्जर्स के साथ मेडिक्यूब में पहुंच जाता है और आर्गस को यहाँ से भगा देता है। मगर आर्गस को पता चल गया था कि यहाँ एक वायरस आउटब्रेक हुआ है। मंजू के डैड उसे कॉल करते हैं, तो मंजू उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो डेयन को आर्मी में ही रहने दे, क्योंकि उस दिन मन ने अपने डैड की बात सुन ली थी जब उन्होंने डेयन से आर्मी छोड़ने के लिए कहा था। मंजू के साथ उसका रिलेशन एक्सेप्ट करने के बदले तो डैड उसकी बात मान जाते हैं और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। मंजू की तबीयत बिगड़ रही थी, ट्रक में मंजू की मेडिसिन आ रही थी जिसे डेनियल ला रहा था, मगर उस ट्रक को आर्गस के आदमी हाईजैक कर लेते हैं। शिजन और डेयन उन्हें ढूंढने जा ही रहे थे, तभी आर्गस उसे कॉल करता है, डायमंड्स लेकर आने के लिए कहता है, जिसके बदले ही वो ये मेडिसिन देगा। तो शिजन और डेयन डायमंड्स लेकर पहुंच जाते हैं, ट्रक को उनसे छुड़ाते हैं, पर फिर आर्गस के आदमियों की धुलाई कर देते हैं और उन डायमंड्स को सेव कर लेते हैं। मंजू को मेडिसिन दी जाती है, जिससे उसकी कंडीशन धीरे धीरे ठीक होने लगती है, पर तभी पुलिस फातिमा को यहाँ से अरेस्ट करके ले जाने लगती है नार्कोटिक ड्रग्स बेचने के जुर्म में, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने कन्फेस कर लिया था कि फातिमा ही वो ड्रग्स बेचने लाई थी। तो फातिमा के लिए गवाही देने मोयन उनके साथ चली जाती है, पर उसे पता नहीं था कि ये पुलिस वाले आर्गस के लिए काम करते हैं। अगली सुबह जब शिजन हेडक्वार्टर को रिपोर्ट देकर लौटा है, उसे मोयन कहीं नहीं मिल रही थी। तभी एक नर्स उसे बताती है कि मोहिन तो कल रात पुलिस के साथ चली गई थी, क्योंकि पुलिस फातिमा को अरेस्ट करके ले जा रही थी। तो शिजन उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अचानक उसे रास्ते के सामने फातिमा दिखाई देती है, तो शिजन का रोककर उसकी ओर आने लगता है और तभी फातिमा के पैर पर कोई गोली मार देता है। आर्गस अपने गैंग के साथ उसके सामने आता है, जिन्होंने मोयन को होस्टेज बना रखा था। तो आर्गस एजेंट से कहता है कि आज रात मेरे सबसे बड़ी वेपन डीलिंग के बाद मुझे इस कंट्री से निकलना है, क्योंकि मैं जानता हूँ यूएस आर्मी मेरे पीछे पड़ी है, इसलिए आज रात 2 बजे तक मुझे इस कंट्री से सेफली निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, वरना तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बचेगी और बिना कोई होशियारी दिखाए मेरी बताई जगह पर पहुँच जाना। ये बोलकर आर्गस मोयन को लेकर चला जाता है। शिजन हेडक्वार्टर अपने चीफ को रिपोर्ट करने जाता है, जो उसे मोयन को बचाने जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। इवन कोरिया के पॉलिटिशियन भी उसे रोकने में लगे हुए थे, मगर शिजन उनकी बात न मानकर अकेले ही जाएगा कहता है। तो चीफ अपने सोल्जर्स को शिजन को रोकने के लिए कहते हैं, पर तभी जनरल लिन शिजन को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास न घंटे होंगे डॉक्टर मोयन को सेफली बचा कर लाने के लिए, उस दौरान तुम कोरियन सोल्जर नहीं रहोगे। तो शिजन अरब लीग के प्रेसिडेंट का वो दूसरा कार यूज करता है और आज रात के लिए एक हेलीकॉप्टर मंगाता है और अकेले ही मोयन को बचाने निकल पड़ता है। और इधर डेयन को जैसे ही मोहन के किडनैप होने के बारे में पता चलता है, वो समझ जाता है कि शिजन अकेले ही उसे बचाने गया है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए अपने अल्फा टीम को रेडी करता है। देन मंजू को इस बारे में बताता है, अपना लॉकेट उसे देकर अल्फा
टीम के साथ निकल जाता है। अपने मिशन पे शिजन छुपते हुए आर्गस के अड्डे में पहुंच जाता है और उसके गुंडे को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। एक जगह उसे गोली लगने ही वाली थी, पर तभी देन अल्फा टीम पहुंच जाते हैं, जो दूर से ही स्नाइपर से उनके सामने आने वाले गुंडों को उड़ा देते हैं। कुछ ही देर में आर्गस मोहन की कनपट्टी पे गन रखकर अपने कुछ गैंग मेंबर्स के साथ उसके सामने आता है, लेकिन मोहन पे उसने बॉम्ब जैकेट पहना दिया था जिसका डेटोनेटर था। आर्गस के हाथ में हेलीकॉप्टर आ जाता है तो आर्गस कहता है पहले हेलीकॉप्टर को नीचे उतारो। देयंग स्नाइपर लेंस से देख लेता है कि डेटोनेटर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग मोहन के कंधे से जा रही है, जो बात वो शिजन को बताता है तो शिजन मोहन के कंधे पर ऐसे गोली मारता है जिससे वो वायरिंग टूट जाती है और मोहन को ज्यादा चोट भी नहीं आती। तो अल्फा टीम वाले आर्कसन टीम को गोलियों से उड़ा देते हैं। देन शिजन मोहन के पास जाता है। दे उन बम को चेक करता है, लेकिन बटन के डिस्कनेक्ट होने के बाद भी बस एक ही मिनट में ये बॉम्ब फटने वाला था, इसीलिए वो संभल कर वो जैकेट निकालता है, टाइम रहते बाहर फेंक देता है जिससे धमाका बाहर होता है। पर तभी शिजन देखता है आर्गस पीछे से गोली चलाने वाला था, तो वो मोहन को कवर कर लेता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। तो उसे सेव करने के बाद वो आर्गस को गोली मार देता है, जिसे आर्गस मारा जाता है। शिजन जनरल यून को मिशन कंप्लीशन का रिपोर्ट देता है। अब दूसरे मिनिस्टर लोग तो उनसे गुस्सा होते हैं, लेकिन खुद प्रेसिडेंट आकर जनरल यून और कैप्टन शिजन की तारीफ करते हैं। मंजो अब काफी हद तक रिकवर हो चुकी थी, तो वो देयन को सही सलामत देकर बहुत हैप्पी होती है। इधर शिजन आर्गस के बॉडी को यूएस आर्मी को सौंप देता है। इधर मोइन एंड बाकी डॉक्टर्स की टीम का वापस जाने का टाइम हो चुका था, इसीलिए वो आखिरी बार अपने सारे पेशेंट्स को चेक करने जाते हैं। उन सभी को अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं। देन वो शिजन से मिलने जाती है। शिजन उसके लिए कॉफी बनाकर लाता है, तो मोयन उसे गले लगा लेती है और उसे बताती है कि यहाँ रहकर इतने टाइम साथ बताने के बाद वो समझ चुकी है कि वो शीन से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन वो एक कंडीशन रखती है कि अगली बार से जब भी शिजन किसी डेंजरस मिशन पे जाएगा तो मोयन को बताकर जाए, डायरेक्टली नहीं तो बस ये बता देना कि मैं मॉल जा रहा हूँ। इससे मैं समझ जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब तुम किसी डेंजरस मिशन में रहो दुश्मनों से लड़ रहे होंगे। इन सबसे अनजान में अपने दोस्तों के साथ हैप्पीली रहूं। मैं तुम्हारी फिक्र करना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए परेशान होना चाहती हूँ। तो शिजन उसे प्रॉमिस करता है। देन शिजन और मोयन फातिमा को शिजन की फ्रेंड वेलेंटिनो अडॉप्ट करती है, तो फातिमा मोयन से प्रॉमिस करती कि वो अच्छे से पढ़ाई करेगी और उसकी तरह ही एक डॉक्टर बनेगी। डॉक्टर्स के वापस जाने का टाइम आ चुका था। सब लोग साथ में ग्रुप फोटोज खींचते हैं एंड डॉक्टर्स की टीम कोरिया वापस चले आते हैं, जहां हॉस्पिटल में इन सबका स्वागत किया जाता है। तो मोयन ने जैसा कहा था हॉस्पिटल के चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन देकर चली जाती है। अपना खुद का हॉस्पिटल बनाने के लिए बैंक से लोन लेने जाती है, मगर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि उसने रेजिग्नेशन जो दे दिया था। जब वो शिजन को ये बात बताती है, शिजन कहता है क्या तुम पागल हो, लोन लेने के बाद जॉब छोड़ना था ना। तो मोयन उससे चिढ़कर हॉस्पिटल वापस आती है और चेयरमैन से कहती है कि थोड़ी जल्दबाजी से मैंने रिजाइन कर दिया, पर मैं फिर से हॉस्पिटल की स्टार डॉक्टर का काम संभाल सकती हूँ। चेयरमैन कहता है मुझे तो पता ही था, पर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा ट्रांसफर इमरजेंसी वार्ड में कर दिया गया है, तो काम करना है तो वहाँ से शुरू कर सकती हो। तो मोयन फिर से इमरजेंसी वार्ड में आ जाती है अपने पुराने डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ। इधर उर्वेक में मंजू पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और अब तो इन्हें जनरली उनकी परमिशन भी थी, इसलिए इनकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी तरह चल रही थी। उर्वेक में इनकी ड्यूटी भी खत्म होती है। शीन और डेयर के साथ अल्फा टीम कोरिया वापस आ जाती है। साथ में इन्होंने काफी टाइम से ड्रिंक नहीं किया था, इसलिए फुल बॉयज पार्ट चलती है, जिन्हें संभालने के लिए मोयन और मंजू को आना पड़ता है। तो वेकेशन खत्म होने के बाद इन्हें फिर से काम में लौटना पड़ता है, जहाँ इस बार उन्हें कुछ वीआईपी को प्रोटेक्ट करना था। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक सीक्रेट मीटिंग होने वाली थी, तो उन वीआईपीज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी साउथ कोरिया की ओर से शिजन की टीम की थी और नॉर्थ कोरिया से आया था कैप्टन आन। तो पहले दिन की शिफ्ट खत्म करके शाम को शिजन मोयन के साथ डेट पे जाता है। दोनों नॉर्मल कपल्स की तरह अपनी डेट एंजॉय करते हैं। अगले दिन फिर से ड्यूटी पे जाते हैं। ये लोग पार्किंग से ऊपर जा ही रहे थे, तभी कैप्टन न पहुंच जाता है। इसके कुछ ही देर में एक वैन से कुछ लोग आते हैं और कैप्टन न पे गोली चलाने लग जाते हैं, तो शिजन एंड टीम उसे बचाने में लग जाते हैं, मगर कैप्टन नान को बचाने के चक्कर में शिजन को गोली लग जाती है। बैकअप फोर्सेस आ जाते हैं, उन अटैकर्स को पकड़ लिया जाता है। शिजन और कैप्टन नान दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। शिजन की कंडीशन देखकर मोयन की हालत खराब हो जाती है। वो रोते हुए उसे जल्दी से आईसीयू में ले जाने लगती है। शीन की हार्ट बीट नहीं आ रही थी, पर मोयन उसे सीपीआर देते हुए जाती है। इससे उसकी हार्ट बीट वापस आ जाती है। होश में आते ही वो सबसे पहले कैप्टन नान के बारे में पूछता है। दोनों को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है और बॉडी से बुलेट्स को निकाल लिया जाता है, तो दोनों ही रिकवर कर रहे थे। शिजन कैप्टन न से बात करने जाना चाहता था, लेकिन मोयन उसे हिलने भी नहीं देती और उसे स्ट्रिक्टली रेस्ट करने के लिए धमकी देती है। कुछ ही देर में चीफ एंड डेयंग सब मिलने आते हैं, जिनके जाने के बाद शिजन कैप्टन न से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुम पे हमला क्यों हुआ था। क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया से था, इसीलिए पूरे रूम में बक्स वगैरह लगे हुए थे सिक्योरिटी पर्पस के लिए। इसलिए शिजन मोयन की हेल्प से कैप्टन आन को एक टेस्टिंग रूम में शिफ्ट कराता है, जहां कैप्टन न उसे सारी सच्चाई बताता है कि जिस मिनिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए वो साउथ कोरिया आया था, उसने अपने ही देश के साथ गद्दारी किया था। इसके बारे में कैप्टन नान को पता चल गया था, इसलिए वो उसे मरवाना चाहता था। तो शिजन कैप्टन नान की हेल्प करता है उस मिनिस्टर का भांडा फोड़ने में। कैप्टन नान को जब उस मिनिस्टर के पास भेजा जाता है, तब वो मिनिस्टर फिर से कैप्टन नान पे गोली चलवा देता है। उसे लगा कि कैप्टन नान मर चुका है, इसलिए वो बिंदास अपनी मीटिंग के लिए जाता है, लेकिन कैप्टन नान तो जिंदा था, क्योंकि शिजन ने उसे यहाँ बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर भेजा था। वही उसके ड्रेस में नकली ब्लड भी सेट किया हुआ था। इवन उस स्नाइपर को शिजन ने पहले ही पकड़ लिया था और उसकी जगह गोली शिजन ने ही चलाई थी। नॉर्थ कोरियन मिनिस्टर बाहर आता है, तो उसे नॉर्थ कोरियन एजेंसी पकड़ लेती है, क्योंकि उसके गलत कामों का कच्चा चिट्ठा कैप्टन नान ने नॉर्थ कोरियन इंटेलिजेंस को भेज दिया था। इस तरह शिजन ने कैप्टन नान को दूसरी बार बचाया था। तो मोयन के चेक करने आने से पहले शिजन अपने हॉस्पिटल रूम में वापस चला आता है। मोयन रात को चेक करने आती है, तो वही रुक जाती है शिजन का ध्यान रखने के
लिए उन्हें नींद नहीं आ रही थी तो दोनों साथ में बैठकर वही मूवी देखते हैं जो इन्होंने थिएटर में मिस किया था। मूवी देखते देखते ये दोनों वही सो जाते हैं। अगले दिन शिजन को डिस्चार्ज मिल जाता है तो मुयन उसे व्हीलचेयर पे बिठाकर घर ले जा रही थी। शिजन कब से हेडफोन में कोई गाना सुन रहा था। मुयन गाना चेक करने जाती है तो उसे पता चलता है कि शिजन उसका कन्फेशन सुन रहा था, जिससे उसे अगेन काफी एम्बेरसमेंट चेयर से हाथ हटा लिया था और सामने थोड़ा सा डाउन था, जिससे शिजन का व्हीलचेयर तो ऑटोमेटिक नीचे चला जाता है और एक जगह से टकरा कर वो व्हीलचेयर से नीचे गिर जाता है। मुयन भागते हुए आती है, व्हीलचेयर की ज्यादा फिक्र करने लगती है। शन कहता है इधर तुम्हारा बॉयफ्रेंड पड़ा हुआ है और तुम्हें व्हीलचेयर की पड़ी है। मुयन कहती फालतू में व्हीलचेयर के पैसे वेस्ट हो गए। शजन उसे टीज करते हुए कहता कि समझ गया तुम्हें मुझसे ज्यादा पर पैसों की फिक्र है। इसी तरह नॉर्मल कपल्स की तरह ही इनका मिलना जुलना लगा रहता है। देयंग और मंजू भी साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी तरह शिजन एक दिन मन की मॉम से भी मिल लेता है, उनसे भी इनके रिलेशन को ग्रीन लाइट मिल जाती है। इसी तरह कुछ और दिन हैप्पी बीत जाते हैं, पर फिर एक दिन अल्फा टीम को बुलाया जाता है, जहाँ इस बार उन्हें अल्बेनिया एक मिशन के लिए जाना था। जनरली उन देयंग से पूछते हैं कि वो जाना चाहता है या नहीं। देयंग कहता है वो अपनी टीम के साथ जाएगा, तो जनरली यन उसे कहते हैं कि सेफली वापस लौटना, फिर मंजू को साथ लेकर मुझसे मिलने आना। आज रात 9 बजे इन सबको निकलना था, इसलिए सभी लोग अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं। देयंग मंजू से मिलने जाता है और शिजन मुयन को मिलने बुलाता है और बताता है कि मैं मर जा रहा हूँ। मुयन समझ जाती है कि वो मिशन पे जा रहा है, उससे पूछती है कि कितने टाइम के लिए। शिजन बताता है 3 महीने के लिए। मुयन सैड होती है तो उसे गले लगाता है और कहता है कि डोंट वरी, मैं सही सलामत वापस आऊंगा। तो फिर अल्फा टीम निकल जाते हैं अल्बेनिया अपने मिशन के लिए। वहाँ पहुंचकर ही शिजन मुयन को मैसेज कर देता है। कुछ दिनों तक इनकी मैसेज में बातें चलती रहती है और फिर शिजन ने बहुत सारे मैसेजेस को ऑटोमेट कर दिया था, क्योंकि आने वाले दिनों में वो फोन को यूज नहीं कर सकता था। तो मुयन उसके मैसेजेस को देखकर ही हैप्पी होती है। तो इसी तरह देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं। आज शिजन एंड टीम वापस लौटने वाले थे। शिजन और देयंग पेट्रोलिंग करते हुए थोड़ी दूर आ गए थे, मगर तभी शिजन को एक गोली लग जाती है और अचानक से इन पर हमला शुरू हो जाता है। इनका मिलिट्री हेलीकॉप्टर काफी दूर था और दुश्मन इनके करीब आ रहे थे। देवश इनको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था, तभी इनकी तरफ एक बम था। ये जगह ब्लास्ट हो जाती है। कुछ देर बाद जब इनके टीममेट्स यहाँ चेक करने आए तो यहाँ उन्हें दोनों की बॉडीज तक नहीं मिली, इसलिए बाकी सब बहुत ही सैड होकर वापस लौट आते हैं। शिन और देयंग की मौत की खबर सुनकर पूरी आर्मी दुखी थी। मुयन और म्यांग जियाई को जब उनके बारे में पता चलता है, दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। रोनी के अलावे वो दोनों और कुछ भी नहीं कर पाती। 1 महीना बीत जाता है। मुयन और म्यूकजी अब दोस्त बन गए थे। दोनों शिजन और देयंग के बारे में याद करते हुए काफी सारी बातें करते हैं। म्यांग जो उनके दोस्ती के किस्से सुनाती है अपना मन हल्का करने के लिए, पर घर लौटकर दोनों फिर से उनकी याद में बहुत रोती है। मुयन अभी शिजन के नंबर पे मैसेजेस करती रहती थी। उससे अपनी सारी फीलिंग्स वक्त करने के लिए अल्बेनिया आती है, जहाँ वो अपना काम खत्म करने के बाद उस जगह पे आती है जहाँ शिजन की आखिरी जंग हुई थी। वो अभी भी उसके नंबर पे मैसेजेस कर रही थी। इवन वो अपने साथ एक आर्मी वॉकी टॉकी भी लेकर आई थी, जिससे वो उर्वेट में शिजन के साथ बात करती थी। तो वो शिजन की याद में फ्लावर्स रखती है और वॉकी टॉकी में उसका नाम लेकर उसे याद करती है, पर तभी उसे वॉकी टॉकी पर शिजन का रिप्लाई आता है, जो सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। पहले तो उसे लगा कि शायद वो उसे कुछ ज्यादा ही मिस कर रही है, इसलिए उसे शिजन की आवाज आई, पर तभी फिर से वॉकी टॉकी पर शिजन की आवाज आती है, जो उसे पीछे मुड़ने के लिए कहता है। मुयन फोन चेक करती है तो देखती है शिजन को भेजे हुए सारे मैसेजेस सीन हो गए हैं। तो वो पीछे मुड़कर देखती है, तभी वो शिजन को सामने से आता हुआ देखती है। उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था, इसीलिए वो भागकर उसकी ओर जाने लगती है। उसे छूकर देखती है, कंफर्म होने के बाद रोते हुए गले लगा लेती है। इधर मंजू रुक में ड्यूटी कर रही थी। स्नोफॉल होने लगता है तो वो बाहर आती है, तभी वो सामने से देयन को आता हुआ देखती है, तो वो रोते हुए उसे गले लगा लेती है। तो इन दोनों से ये पूछते हैं कि दोनों थे कहाँ और उस ब्लास्ट से कैसे बचे। तो ये बताते हैं कि उस बस से तो वो बच गए थे, पर दुश्मन आर्मी ने उन्हें एक जगह पे बंदी बनाकर रखा था। 150 दिन से भी ज्यादा उन्हें वहाँ टॉर्चर किया गया, पर इन्हें जिसने वहाँ से बचाया था वो था नॉर्थ कोरियन कैप्टन, जिनके कुछ सोल्जर्स को वहीं पे बंदी बनाकर रखा गया था। तो वो अपने सोल्जर्स को यहाँ छुड़ाने आया था, तभी उसने इन्हें देखा तो इन्हें बचाया। शिजन का फर्स्ट एड वगैरह कर देती है। उसे अभी बिलीव नहीं हो रहा था कि शिजन उसके सामने है, इसलिए वो अपने वॉलेंस भी कंफर्म कराती है। वीडियो कॉल पे अपने दोस्तों से भी बात करती है, जो शिजन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तो दोनों कोरिया लौट आते हैं। शिजन और देओ को सही सलामत देकर जनरल चीफ कमांडर, बाकी सोल्जर सभी लोग बहुत इमोशनल होते हैं। दोनों छुट्टी लेकर अपने अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ बहुत सारा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन रेड वेलवेट आइडल ग्रुप आर्मी कैंप में परफॉर्म करने आती है, जहाँ सारे सोल्जर्स तो फुल फैन बोइंग पे उतर आते हैं। स्पेशली शिजन और डेयन, तो उनकी परफॉर्मेंस की वीडियो स्ट्रीम हो रही थी, जिसमें शिजन और डेयन को फैन बोइंग करता हुआ देखकर मुयन और मंजू तो बहुत जेलस होते हैं। मुयन फिर से स्टार डॉक्टर बन गई थी। इसी तरह जब एक बार उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा गया था, तो मुयन ने कहा था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जो उसने शिजन को जेलस फील कराने के लिए कहा था, जो वो सच में काफी ज्यादा होता है। इधर मंजू और डेयन और रुकना नहीं चाहते थे। दोनों सीधे मंजू के डैड के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि दोनों शादी करना चाहते हैं। मिस्टर यून तो उन्हें परमिशन दे देते हैं और अब नहीं डेयन पे बहुत प्राउड था, क्योंकि वो इतना बेहतरीन सोल्जर जो था। इधर शिजन और मुयन भी साथ में ही रहने लगे थे। कुछ दिन बाद दोनों उर्वेक के उसी आइलैंड पे जाते हैं, जहाँ का पत्थर ले जाकर शिजन ने कहा था कि दोनों वापस आएंगे, तो दोनों उस पत्थर को यहाँ वापस रख देते हैं। रात को वाइन पीते हुए आसमान के तारे देखते हैं और हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं। तो उनकी ब्यूटीफुल किस के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यही पे होती है। ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसे ही रोमांटिक ड्रामा के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।